नमस्कार, आप देख रहे हैं जन प्रकाशन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनीशा। शिप्रा नदी के किनारे स्थित सिद्धवट पर श्राद्ध पक्ष में हजारों की संख्या में लोग तर्पण करने के लिए पहुंचते हैं। बताया जाता है कि राजा रामचंद्र ने भी अपने पिता का पिंडदान सिद्धवट पर किया था। वहीं माता पार्वती ने यहाँ पर एक वट वृक्ष लगाया था जो आज भी शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। भगवान सिद्धवट की मूर्ति पर चतुर्दशी पर दूध चढ़ाया जाता है जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसी को लेकर हर महाचतुर्दशी पर श्रद्धालु कच्चा दूध चढ़ाने आते हैं। 16 श्राद्ध में पिंडदान और तर्पण करने कई लोग यहाँ पर आते हैं। ऐसा एक पुण्य स्थल मध्य प्रदेश में भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन में स्थित है। स्कंद पुराण के अनुसार शिप्रा तट पर 28 तीर्थ स्थल है जिसमें 27वां तीर्थ सिद्धवट है। सिद्धवट को प्रेतशिला भी कहा गया है। सनातन संस्कृति में 4 वट वृक्षों को अक्षय माना गया है जिनमें वंशीवट वृंदावन, पंचवट नासिक, बौद्धवट गया, अक्षयवट इलाहाबाद और सिद्धवट उज्जैन है। स्कंद पुराण के अनुसार माता पार्वती ने स्वयं अपने हाथों से इस वृक्ष का रोपण किया था। माता पार्वती ने अपने ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय को इसी वृक्ष के नीचे भोजन करवाया था। इसके पश्चात देवताओं ने भगवान कार्तिकेय का सेनापति पद पर अभिषेक भी इसी वट वृक्ष के नीचे किया था। भगवान कार्तिकेय ने देव दानव युद्ध में दानवराज ताड़कासुर का वध किया था। युद्ध में कार्तिकेय ने जो शक्ति भेद चलाया था वह शिप्रा जी में लीन हुआ था, इसलिए इसको शक्ति भेद तीर्थ भी कहा जाता है। एक अन्य आख्यान के अनुसार कार्तिकेय ने जो शक्ति ताड़कासुर पर चलाई थी वह पृथ्वी को भेद कर पाताल में चली गई थी, इसलिए इसको शक्ति भेद तीर्थ कहा जाता है। यह भी कहा जाता है कि यहीं पर अवंतिका के महान सम्राट विक्रमादित्य ने घोर तपस्या कर बेताल सिद्धि प्राप्त की थी। इस वट वृक्ष को मुगल काल में कटवा कर 7 लोहे के तवों से पूरी तरह बंद कर दिया था, लेकिन आस्था और श्रद्धा का पर्याय यह वृक्ष फिर से भरा भरा हो गया। सभी देवताओं ने अपना सेनापति बनाया था। कार्तिक स्वामी ताड़कासुर का वध हुआ। वध करने में जो शक्ति थी यही शिप्रा में शक्ति बेहतर भी बोलते हैं। इस वट को कटवा के लोगों तभी रहते थे मुगल बादशाह ने। बाकी पुनः रात भर में हरा भरा हो गया। कुंभ का स्नान होता है, कार्तिक का स्नान होता है। यहाँ जिनकी जैसी मनोकामना थी सभी परिपूर्ण होती, तभी नाम का सिद्ध हो गया। आए हुए हैं, मैंने सुना है कि यहाँ पर सिद्धवट मंदिर पर आने से कच्चा दूध चढ़ाने से पितरों को शांति मिलती है, इसलिए हम सारे परिवार के साथ यहाँ पर आए हुए हैं और हमने महाकाल दर्शन का घरों यहाँ पर सभी दर्शन के लिए आए हैं। अभी फिलहाल हम यहाँ पे हैं। आपका नाम? शास्त्रों में राम, लक्ष्मण, सीता के द्वारा वनवास के दौरान वट वृक्ष को प्रणाम करने का उल्लेख रामायण में मिलता है। उज्जैन के सिद्धवट पर वनवास के दौरान राम, लक्ष्मण और सीता अपने पिता का तर्पण करने पहुंचे थे। उन्होंने भी अपने पिता का तर्पण किया था। भगवान राम ने अपने पिता के पिंडदान करे थे। विशेषकर यहाँ पितरों के लिए लोग आते हैं दूर दूर से। एक से लेकर 71 पीढ़ी की शांति होती है पितरों के निमित्त पिंडदान वगैरह करने का। और अभी विशेषकर श्राद्ध पक्ष पितरों के निमित्त यहाँ दूध जल चढ़ाने से महत्व है और पितरों के निमित्त श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध करने का विशेष महत्व है इस स्थान से। स्कंद पुराण के 58वें अध्याय में कहा गया है कि श्राद्ध कर्म करने से प्रयाग में 1000 गुना, कुरुक्षेत्र में 1 लाख गुना, गया में 1 करोड़ गुना और महाकाल वन में गया से 10 गुना फल प्राप्त होता है। जीवन के ऋणों में पितृ ऋण प्रमुख है। सांसारिक कामना की पूर्ति के लिए पितरों के स्मरण, पूजन और अर्चन करने का शास्त्रोक्त विधान है। पुराणों में कहा गया है कि गया तीर्थ में श्राद्ध पिंडदान करने से 100 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है, जिससे आयु, आरोग्य, पापों का नाश और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सिद्धवट में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की मूर्तियां विराजमान हैं। वट वृक्ष का पूजन तीनों देवताओं के रूप में किया जाता है। जैसे इलाहाबाद में अक्षय वट है, वृंदावन में बंसी वट है, गया जी का बौद्ध वट है, उसी के समान उज्जैन अवंतिका में सिद्ध वट है। ये चारों वट अक्षय हैं। यहाँ तीनों प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। धन कामना, पितृ कामना और पुत्र कामना। विशेषकर यहाँ पितरों के मोक्ष के लिए आते हैं। इस स्थान पे प्रेष्य लगी हुई है। यहाँ दूध जल चढ़ाने से पितरों की शांति, घर में सुख शांति होती है और पितरों के लिए सारी पूजा होती है। काल सब दोष, पितृ दोष, नारायण बलि, मंगल की शांति, ग्रह की पूजा, पितरों के मोक्ष के लिए उचित स्थान है। और दूसरी कोई मनोकामना तो उसके भीतर रक्षा सूत्र बांधते हैं, धंधे रोजगार, घर में सुख शांति संपन्न हो रहा। और तीसरा हम वंशवृद्धि के लिए लोग आते हैं। कोई जो लड़के नहीं होते यहाँ के उल्टा प्रतीक बनाते हैं, यहाँ से फल देते हैं दोनों पति पत्नी खाने का।
सिद्धवट पर संपत्ति यानी धनकार, संतति यानी संतानकार और सद्गति यानी पितृकार धार्मिक परंपरा के अनुसार संपन्न कराए जाते हैं। संपत्ति कार्य के लिए वट वृक्ष में धागा बांधा जाता है। संतान प्राप्ति के लिए उल्टा स्वास्तिक बनाया जाता है। पितृ कार्य के लिए वट वृक्ष की जड़ों में कच्चा दूध अर्पित किया जाता है। साथ ही घड़ों में दूध भरकर वट वृक्ष का अभिषेक किया जाता है, जिससे ये तीनों कार्य सिद्ध होते हैं। इसलिए इस वृक्ष को सिद्धवट कहा जाता है। काल सर्प दोष के निवारण सिद्धवट पर विराजित शिवलिंग पर दूध अर्पित कर किया जाता है। सिर्फ नासिक और सिद्धवट घाट पर ही काल सर्प दोष शांति, नाग बलि और नारायण बलि कर्म करने का प्रावधान है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।